और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब भी भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारिकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। हे परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याधि ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में दूसरे अध्याय श्री वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाने का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे कुरुनंदन, देवऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा करते थे। हे राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान की ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। नारायण नारायण नारायण। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे ये बात कही। वसुदेव जी ने कहा, महाराज, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का
जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं। हे ब्रह्मन, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृत्य हो गए, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से फलदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु का भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान की अचिंत्य अनंत करुणामय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। देवऋषि नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने वाली से वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वे भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही क्यों ना हो। जिनके गुण लीला और नाम आदि का स्मरण, श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण रूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। हे वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है महाराज ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों और महात्मा विधि का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्निध्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 9 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारत वर्ष कहलाया। यह भारत वर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रमिल, चमस और करभाजन। इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में
वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाभ भारतवर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और तिग्वज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान की परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नवों योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि ने